आपका पेपर जो अकाउंटिंग का होगा, ये 100 मार्क्स का होगा। ओ माय गॉड, ये तो हमें पता ही नहीं था। आपका पेपर कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। अभी तक इसमें नो एमसीक्यू, इसमें कोई एमसीक्यू नहीं होंगे। ठीक है, आपके टेक्स्ट में एमसीक्यू हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, और किस किस में होते हैं, लॉ में होते हैं कि नहीं होते हैं, किस किस में होते हैं मुझे पूरी जानकारी नहीं है। अकाउंट्स में नहीं होते हैं, बाकी सबका अपने अपने टीचर्स बता देंगे आपको। इसमें नो एमसीक्यू। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 6 क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, और इनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। कितने करने हैं? एनी 4 क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास? 1 2 3 4 5, तो यानी कि आपको 4 और 1 5 क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, ये भी बता दूं, ये कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स। ये कितने 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 का होता है? 20 मार्क्स। इसमें फिर फर्दर आगे 5 क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। और इसमें आपको बताइए, 5 5 नंबर के होते हैं। इसमें से आपको कितने करने हैं? एनी 4 फॉर 5 मार्क्स। एनी 4 फॉर 5 मार्क्स ईच। अच्छा, इसमें आपके पास 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पार्ट 1, इसमें क्या लिखा था? 1 2 3 लिखा था। 1 2 3 4। और ये जो होते हैं, ऑल 4 into 5 मार्क्स होते हैं। क्या आपको यहां तक बात समझ में आती है? ये ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑल केसेस या ऑल पार्ट्स आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जितने भी पार्ट्स होंगे, बताओ क्या होंगे? वो हमारे सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, 12, 13, 16। 3 इसमें अक्सर नहीं होता, मैंने नहीं लिखा, तो चलो सेफर साइड पर 3 लिख देता हूं मैं। 3 जनरली यहां नहीं होता, फिर भी मैंने कहा कि इनके अंदर से काम करना है। अब ये बताओ कितने क्वेश्चन आने हैं? 4 आने हैं। तो इनमें से वो क्या करता है? इनमें से कोई भी वो 5 स्टैंडर्ड्स में से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आप कहेंगे सर 5 स्टैंडर्ड कैसे कर लेता है? वो एक 4 के अंदर भी 2 पार्ट कर देता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बदमाश है ना वो। इसका मतलब आपको आमतौर पे 5 स्टैंडर्ड्स में से क्वेश्चन आएंगे, जो कि जनरली 5 मार्क्स के होंगे, या कुछ केसेस में 2 या 2.5 मार्क्स के भी हो सकते हैं। जब वो 5 के भी दो दो पार्ट कर देता तो ऐसे ऐसे हो जाता है। यहां तक ठीक है? इसमें आपके पास सारे के सारे क्वेश्चंस जजमेंट बेस्ड होते हैं। ज्ञान प्लस फैक्ट्स, यानी आपको क्वेश्चंस हैं आएंगे सारे के सारे। तो जो हम आपको एएस पढ़ा रहे हैं, क्या हम इस कंपलसरी क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं? हम इस कंपलसरी क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। ओके, अब आ जाओ। इनमें भी इनमें भी आपके पास 3 पार्ट्स एएस में से आते हैं। तो मैं आपको एक बात कहता हूं, पेपर में आपको इन एनी सिचुएशन ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। ऑलवेज अटेम्प्ट। ऊपर वाला तो कंपलसरी था, ये ऑलवेज अटेम्प्ट। तो इसका मतलब अगर आप सारे के सारे एएस तैयार कर जाएं, सारे के सारे एएस तैयार कर जाएं, तो मुझे बताइए क्या 35 मार्क्स के आपके एएस हो गए? आपका 1/3 पेपर तो एएस कवर कर देते हैं।
इसका मतलब ये हो गया कि आपका 1/3 पेपर ऐसे आता है, यहां तक ठीक। अब मैं कोई भी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो अब मैंने यहां पर कोई भी रेंडमली लिख दूंगा। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो फुल 20 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन होगा जो फुल 20 मार्क्स का होगा। ये किस चैप्टर का होगा, अब बताओ जरा। ये बड़े चैप्टर का ही होगा, जैसे कंपनी फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर हो सकता है, जैसे सिंगल एंट्री का चैप्टर हो सकता है, जैसे प्री पोस्ट एक्विजिशन का चैप्टर हो सकता है, ठीक है ना, या जैसे ब्रांच का चैप्टर हो सकता है। आम तौर पे ये इनमें से एक क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का आता है इसमें से? 20 नंबर का क्वेश्चन इनमें से आता है। आई कांट से कि किसमें से आएगा, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, वो इनमें से होता है। वो हमेशा चौथा नहीं होता, कभी पांचवा 20 नंबर का होता है, कभी कोई एक क्वेश्चन ऐसा होता है। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स। ये अपने पास जो चैप्टर्स होते हैं, इनके अंदर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होता है। इसमें प्री पोस्ट वाला चैप्टर यहां पर भी आ जाता है, फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर भी यहां आ जाता है, ब्रांच वाला चैप्टर भी, क्योंकि छोटे सवाल भी तो बन जाते हैं उनके, ठीक है। और इसके अलावा और इसमें रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये नहीं, ये होता है। ये एक क्वेश्चन 12 नंबर का और एक क्वेश्चन 8 नंबर का आता है। अच्छा, इनमें से ना एक पार्ट जो होता है वो थ्योरी का होता है, जो बिल्कुल एक्सप्लेन करनी है थ्योरी, ठीक है। तो एक पार्ट बिल्कुल थ्योरी का आ जाता है, और जो एक पार्ट होता है वो एक पार्ट आपके पास आ जाता है चैप्टर 1 में से, या चैप्टर 2 में से, या चैप्टर 3 के यूनिट 1 में से। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आपके पास वैसे क्या इसमें से एक चॉइस मिल रही है आपको, जरा बताइए। क्या इसमें आपको पांच क्वेश्चन मिले हुए हैं और आपने चार करने हैं, तो आपके पास क्या इसमें एक की चॉइस है? तो आप चाहें तो ये थ्योरी को छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो ये चैप्टर 1 2 3 वाला पार्ट छोड़ सकते हैं। एएस तो आप घर से सारे ही करके जाएंगे, बट मैं कहता हूं फिर भी, क्या आपको 100% घर से करके जाना चाहिए? द आंसर इज यस, 100% करके जाना चाहिए। वहां आपको पता चला कि ये सवाल आता नहीं है और ये आपने वैसे ही छोड़ना हुआ था, यानी हर जगह चीज करके जाओ, क्या पता उस चीज के बारे में, ठीक है। और ये एक और क्वेश्चन होता है, ये भी 10-10 नंबर का होता है। ये जैसे मैंने ये लिखा था वैसे ही आपके पास ये भी आते हैं, ये नहीं, आपके पास ये है। आमतौर पे इसमें इंश्योरेंस क्लेम्स का चैप्टर आता है, हायर परचेज का चैप्टर आता है, ये नहीं, ये आपके पास कुछ चैप्टर्स हैं डिपार्टमेंटल, जो छोटे चैप्टर हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़े से छोटे होते हैं, तो ये 8 नंबर में आ जाते हैं। हायर परचेज है, डिपार्टमेंटल है, ये नहीं, ये आपके पास चैप्टर्स इसके अंदर आते हैं। दिस इज हाउ इट इज। हाँ, बच्चे ने कहा कैश फ्लो एएस में है, वो आपके पास यहां भी आता है। कैश फ्लो का बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग, बट फिर भी इंस्टीट्यूट का कुछ पता नहीं चलता। आजकल इंस्टीट्यूट बड़े क्वेश्चन को 5 नंबर में देना शुरू हो गया। पता क्या करता है, कैश फ्लो का सवाल जो पहले 12 नंबर में आता था, आजकल वही क्वेश्चन 5 नंबर में डालना शुरू कर दिया। थोड़ा बदतमीज हो गया है वो, तो अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी किस्मत है कि वो एक बड़े क्वेश्चन को भी 5 नंबर में दे दे, तो कैश फ्लो में आई कांट डू एनीथिंग, ओके। तो आपको देखना पड़ेगा उसके अंदर। हाँ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का भी क्वेश्चन बड़ा आ जाता है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का भी इसमें स्टैंडर्ड लिख दें कि वो उसका क्वेश्चन बड़ा आ जाता है। तो दिस इज हाउ योर पेपर पैटर्न इज, ओके। मैं आपको फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि इतना कंबरसम है ये, इसका मैं आपको क्रक्स दे देता हूं। ऑलवेज डू ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। 35 मार्क्स के तो ये आने हैं आपको, 35 नंबर के तो ये आने हैं। सारे के सारे ये क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, यानी एवरीथिंग मस्ट बी डन प्रॉपरली। इसके अलावा आपको अपने पास चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का यूनिट 1 ये भी करना चाहिए। ये 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। थर्ड, यू शुड डू
ऑल चैप्टर्स, ऑल चैप्टर्स, ठीक है। आपको इसमें मेरे हिसाब से कहीं पर कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आप जब घर पे स्टडी करते हैं तो स्टडी ऑल चैप्टर्स। और एग्जाम में बेटर टू लीव 20 मार्क्स क्वेश्चन, जो 20 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं वो हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। तो इसलिए उन क्वेश्चंस को क्या करना चाहिए, 20 वाले नंबर को छोड़ना चाहिए। फिर भी कई बार ऐसा होता है 20 नंबर वाले में आसान क्वेश्चन होता है और इनमें दो में बड़े बड़े क्वेश्चन डाल रखे होते हैं। तो भाई साहब आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करना। अब मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि आप पता चला 20 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं था और ये 12 और 8 वाले बड़े बड़े थे। तुमने कहा नहीं नहीं, शर्मा जी ने कहा था 20 वाले को छोड़ना है और मैं बाकी वो, तो ऐसे नहीं। दिमाग का इस्तेमाल करना। क्या आपको पड़ता खाता है, क्या धंधे में रुपए देखते हो, कॉस्ट बेनिफिट देखते हो, वैसे ही अपने पास यहां पर भी देखना कि किसमें क्या है। और आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट अगर कराना है, अगर आप चाहते हो पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, तो टिप दूं उसके लिए क्या होना चाहिए। इफ यू वांट टू फुली अटेम्प्ट योर पेपर्स, बी रेडी विद ऑल चैप्टर्स। सारे चैप्टर तुम्हारे पास रेडी होने चाहिए। डोंट डू एबीसी एनालिसिस। अब मैं आपको बताता हूं इसमें एबीसी एनालिसिस क्या होता है। आप जानना चाहते हैं एबीसी एनालिसिस का मतलब क्या है? मैं आपसे कह रहा हूं, पिछली बार मान लो, मुझे याद नहीं है ऐसे, पिछली बार मान लो AS10 का, चलो जैसे देख लेते हैं क्या। ये देखो 109 के बाद मेरा चैप्टर खत्म हो गया, देखा आपने। क्या मई 2022 के नवंबर 2022 में इसका क्वेश्चन आया हुआ है? नहीं आया हुआ ना, क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको ये कह सकता हूं कि इस बार के एग्जाम में AS10 के पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं मई 2023 में। इसे बोलते हैं एबीसी एनालिसिस करना। समझ में आ रही बात, कि भाई ठीक है पिछली बार ये नहीं आया था या इसका जनरली क्वेश्चन आता है और अब की बार। भाई अगर पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है ना, तो आपको 100% घर से करके जाना चाहिए, एबीसी एनालिसिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप अगर 100% करके जाएंगे तो क्या बेटर चॉइसेस कर सकते हैं। अगर आप 100% प्रिपेयर्ड हैं तो आप बेटर चॉइसेस ले सकते हैं। बेटर चॉइसेस में आप कौन से क्वेश्चन करना चाहोगे, जो छोटे क्वेश्चन है। और अगर आपने सारे चैप्टर कर रखे हैं तो यू विल पिक द स्मॉलर क्वेश्चंस, और स्मॉलर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो पेपर पूरा होगा, नंबर भी अच्छे आएंगे। तो मेरी थ्योरी क्या है, मेरी थ्योरी बड़ी सिंपल सी है, डू ऑल दी चैप्टर्स, देयरफॉर नेवर थिंक कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। आदिश्री कह रहे हैं क्या हमें केवल क्वेश्चंस आपकी बुक से करने हैं। पहली बात तो आदिश्री ये मेरी बुक है ही नहीं है, ये 100% स्टडी मटेरियल है। अगर आप इसमें देखते हैं कई बार क्वेश्चन 3-3 बार प्रिंट है, वो इसलिए प्रिंट है 3-3 बार क्योंकि इंस्टीट्यूट में भी वो क्वेश्चन 3-3 बार प्रिंट है। All questions of study material are in the book. All questions of RTP, all questions of MTP, all questions of your past examination paper, जो आपके टाइम तक और पेपर आ जाएंगे वो आपको एडिशनल करने पड़ेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ यही किताब करके जानी है और कुछ नहीं करनी है। क्या आपको थ्योरी के लिए ये बुक पढ़ के जानी है? यस, ये किताब आपको थ्योरी के लिए भी और रिवीजन के लिए भी और एएस के लिए भी पढ़ के जानी है। क्या आपको ये वाली किताब पढ़नी है जो ये अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स की किताब है, जय करो सारे, क्या ये किताब पढ़नी है? ये नहीं पढ़नी है। ये आपको किस लिए दी है कि रात को नींद नहीं आ रही है तो आप देखना चाहें तो देख सकते हो, बाकी इसका आपके लिए कोई इस्तेमाल अदरवाइज नहीं है।
दिस इज योर गोल। आमतौर पे जनरली क्या होता है, ये डिस्कशन क्लास के फर्स्ट डे पर करते हैं, पर बच्चों को चैप्टरों का आइडिया ही नहीं होता। अब आपको सब पता है कि चैप्टर 1 2 3 में क्या क्या है, आपको ये पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या है, ये पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ज्ञान और फैक्ट वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, आपको इनका आइडिया लग गया है। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, इसका प्रिंट आउट ले लेते हैं। हैंडबुक में जो लेक्चर्स हैं, हैंडबुक में जो लेक्चर्स हैं हाँ, विनायक बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ हमने जो लाइव क्लासेस है उनके लिए दिए हुए हैं, क्योंकि थ्योरी में आपके पास यही इंपॉर्टेंट है। रेदर आपके लिए सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हैंड रिटन नोट्स इंपॉर्टेंट है और किसी के भी नहीं है। एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन में सौरभ, एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन की थ्योरी आ सकती है, आमतौर पे 5 नंबर या 4 नंबर की आ सकती है, ठीक है। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट तो दोस्त आपको अपना पेपर पूरा करके आना है, और उसके लिए आपको घड़ी के हिसाब से कभी उस पर भी चर्चा कर देंगे कि आपको अपना एग्जाम में चर्चा कैसे करनी है, अपना टाइम में क्या भी कर देते हैं। 5 नंबर का सवाल 7.5 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, सिंपल। आपके दिमाग में घड़ी लग जानी चाहिए। मैं इंक वाला पेन यूज करता था, आजकल इंक वाला पेन नहीं है। तो जब हम एग्जाम देते थे ना, तो मेरे पास इंक वाला फाउंटेन पेन होता, उसमें क्या होता है, स्याही निकलती थी। तो मैं ना अपनी घड़ी, तब घड़ी भी दूसरी होती थी मेरे पास, उसमें ना मैं यहाँ पर ना 7.5 मिनट टिक मार्क कर लेता था कि इतने हुए, तो मैं टिक करता था कि घड़ी से ही कि इतने बजे इतनी देर तक मेरे को क्वेश्चन करना है। एग्जाम में मैं धड़ाधड़ क्वेश्चन का आंसर लिखता था, और घड़ी पर पूरा ध्यान होता था कि वो उस इंक वाली निशान तक उसकी सुई पहुंचने वाली है। जैसे ही पहुंच जाती थी, मैं अपने दिमाग से क्वेश्चन लगाता था, पता क्या क्या मैं अपने आंसर के नजदीक हूं या अभी तक उलझा हुआ हूं। तो अगर 7.5 मिनट लगाकर भी मुझे लगता था कि अभी मेरे को समझ नहीं आ रही है, तो क्या उस पर और टाइम लगाना चाहिए? धंधे की बात करिए, आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, बनियों परिवारों से आते हैं, बताइए क्या 7.5 मिनट देकर भी मेरे को क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो क्या मुझे और टाइम देना चाहिए? नहीं सर, हमारा ना दिल धुक 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 करता है, लगता है नहीं नहीं मैं तो पूरा करके रहूंगा। बिल्कुल ठीक। मुंह में 32 दांत होते हैं, एक दांत टूट जाता है, जीभ बार बार उसी को लगा के देखती है वो दांत कहां गया, 31 का ध्यान नहीं करती। इसे बोलते हैं माइंड गेम। आपको 7.5 मिनट में आपका माइंड इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए उसे छोड़ देने की ताकत रखने के लिए। हम कहे नहीं नहीं यार, ये कैसे नहीं हुआ, ये तो मैं घर पे 4 बार किया था यार, ये क्या हो गया यार, अगले बच्चे से पूछ, तू बताइए बताइए। नहीं, 7.5 मिनट हो गए, चलो आगे। इसका मतलब ये अपने में प्रबल भावना लाओ कि आप उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और अगर आपको लगता है कि वो आपका आंसर लगभग होने ही वाला है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने 7.5 मिनट के अंदर भी आपके 1.5 2 मिनट और हैं, अगर आप उसमें चाहेंगे ना तो 1.5 2 मिनट और लगाएंगे, पेपर तब भी पूरा हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? यानी डिसीजन मेकिंग आपके एग्जाम में बिल्कुल क्षणिक होनी चाहिए, उस मूवमेंट पर। और अगर मान लो जो जहाज उड़ाने वाला पायलट है ना, अगर वो भी अपने 32 में से एक दांत कोई ढूंढता रहे, नहीं नहीं यार मैं रोज जहाज उड़ाता था, आज क्यों कुछ नहीं हो रहा, तो गया। फैसला करना है, जान निकल रही है, तुरंत क्या करना है, इसी समय बचना ही है, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। नहीं हो रहा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आगे चलो, कोई दिक्कत थोड़ा है, कोई इंस्टीट्यूट ने उसी से थोड़ा सीए बना देने हैं। हो सकता है क्वेश्चन गलत हो, और 90% चांस है क्वेश्चन ही गलत होगा इंस्टीट्यूट का, जिस पर तुम सोच रहे होगे ना कि यार घर पे 4 बार किया था, यहां क्यों नहीं हो रहा। 90% चांस है क्वेश्चन ही गलत होगा उनका। इसलिए टेंशन है मत आओ, अपने पे पूरा विश्वास रखो। आप पूरी तैयारी करके जा रहे हैं, 100% पढ़ के जा रहे हैं, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। और मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको, मैं हमेशा आप लोगों को ना ऐसे थोड़ा सा डिमोरलाइज कर देता हूं कि अरे पिछले बैच के बच्चे ज्यादा होशियार थे, पिछले बैच के बच्चे ज्यादा होशियार थे। मैं कल भी तारीफ कर रहा था किसी के साथ, मैंने कहा इस बार के बच्चे ज्यादा मेहनती हैं। कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा सर आपने ज्यादा होमवर्क दे दिया, कभी भी आपने नहीं कहा मुझको कि सर इतना होमवर्क कैसे दे दिया आपने। कभी भी आपने ये नहीं कहा कि सर हम टेस्ट नहीं देंगे। ये आप लोगों की क्वालिटीज हैं। आप पूरी तन्मयता के साथ ग्रुप के अंदर अपनी क्वेरीज पूछते और डिस्कस करते हैं। यू आर डेफिनेटली बेटर देन अदर्स।
ओके, मैं आपको कभी कभी कह देता हूं पिछले बैच के बच्चे ज्यादा होशियार थे, पर आप लोग ज्यादा बेहतर हैं। आप लोगों में रैंक लाने की काबिलियत है। सिर्फ अगर गलतियां होंगी तो पता क्या, भाई दो ग्रुप की जगह एक ग्रुप दे के बैठ गए, ऐसे ऐसी गलतियां करोगे, या आप बिल्कुल, कई बार क्या होता है ना, एंग्जाइटी लेवल हाई हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं। लास्ट के डेज में क्या होता है, एंग्जाइटी लेवल के भी चक्कर पड़ जाता है। एक एंग्जाइटी क्या होती है, उत्सुकता, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये सारी की सारी गेम किसकी है, माइंड की। वो एंग्जाइटी में आकर बच्चा ना तैयारी नहीं कर पाता, लास्ट के कुछ डेज में अगर तैयारी नहीं कर पाता, अटक जाता है बात। अपने माइंड पर पूरा कंट्रोल रखो। मैं आपको ये कहो तो कागज पे लिख के दे सकता हूं, आपको कोई भी रोक नहीं सकता सीए बनने से, कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह की आप क्वेरीज पूछते हैं, मुझे मालूम है आपका दिमाग बहुत तेज है, आप करेंगे सीए। गलतियां दिमाग की होती हैं बस, कि आप अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप में काबिलियत है, फोकस करना है आपने बस। जब हम बताते हैं ना बेस्ट assumption कैसे लगाई जाती है, थ्योरी कैसे लिखी जाती है, प्रैक्टिस करो बार 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 बार। अपने में अगर कुछ कसर है, हैंडराइटिंग की कसर है, लिखने की कसर है, पेपर समझने की कसर है, स्पीड की कसर है, दूर कर दो। अपनी कमियां तुम जानते हो, दूर कर दो, तुम्हारी सफलता तुम्हारे बिल्कुल सामने खड़ी रहेगी। बात समझ में आती है? तो आई होप आप अपने पास पूरी तरह से चार्ज अप रहेंगे हमेशा, और तैयारी करते रहेंगे। ये मैंने आपके लिए, में से कुछ बच्चे पूछते थे तो एक मैंने चार्ट बनाकर देना था, इसका प्रिंट आउट ले लेता हूं कुछ